Hello, my dear friends. Myself Shiva Rathod from Natural Berry series. My dear friends, हम आज आपको रूबरू कराते हैं मिस्टर सौरभ दुबे जी से। सौरभ दुबे जी सेवन हिल्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आज एजुकेशन को लेके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे बच्चों को, अभिभावकों को सीखने को मिलेगा। तो हम आज सौरभ दुबे जी के द्वारा आपको जानकारी दिलवाते हैं। सौरभ जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। सौरभ जी बताइए कैसे हैं आप? कुछ दिक्कतें हैं जी लेकिन आदमी का नेचर है, इनसे पार पाना, आगे बढ़ना है हम लोगों को। जी तो वो सब धीमे धीमे निकल जाएगा। ज़िंदगी की लाइन है, अगर आप उस पर देखें, आईसीयू में जाएं, जो मॉनिटर रखा होता है तो ऊपर नीचे होती रहती हैं और होनी भी चाहिए, तभी पता चलता है कि आप जिंदा हैं। बहुत सुंदर, आपने बड़ा संजीदगी के साथ बड़ा गहराई से जवाब दिया है। सौरभ जी आज जो बच्चे हैं, शायद मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसी महामारी नहीं देखी। इस महामारी के बीच में बच्चों का जो नुकसान हुआ है या बच्चे आगे जो उनका जो कैरियर प्रभावित हुआ है, सबसे बड़ा देश में जो नुकसान हुआ है वो बच्चों का हुआ है। बच्चे ही कर्णधार होते हैं, देश के होनहार होते हैं। बिल्कुल। हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो बच्चे ही हैं, वही देश को आगे बढ़ाएंगे। इस कमी को हम कैसे पूरी कर सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बच्चों को, उनके अभिभावक को कुछ ऐसा बताइए जिससे कि उनके कैरियर को लेके, उनका जो आगे जो लाइफ है उसमें किस तरीके से वो राज कर सकते हैं, बताएं सर। क्लास 8 तक के बच्चों को तो मेरी राय ये है जी, और बड़ा मतलब निहायत बढ़िया सवाल है ये जी, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन गार्जियन, बीइंग ए पेरेंट। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हालांकि अभी छोटे हैं, तो क्लास 8 तक के बच्चों तो अभी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को, अपनी मानसिक स्थिति को, इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा संतुलन बनाए रखें। और जो चीज़ें ऐसी हैं इस दौरान जिनकी आपको लत पड़ रही हो, उनको आप अपने से दूर करने का प्रयास करें। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th करियर मेकिंग क्लासेस हैं, जहाँ पे आप जब आगे बढ़ते हैं तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अब आपको लाइफ में क्या करना तो 9th और 10th करने के बाद बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में जाइए। और वाकई में बच्चों एक बात बहुत ध्यान रखना, क्लास 11th में सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको पसंद क्या है। जब आप अपनी पसंद को आप अपना काम बना लेंगे, निश्चित आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। जिस काम को करने में आपको मज़ा आएगा वो आपको आगे तक ले जाएगा, और जिस काम को आप पूरी तन्मयता के साथ में करेंगे, उस फील्ड में जब आप सबसे अच्छे होंगे तो उसमें पैसा भी दूसरी चीज़ है, वो आपके पास अपने आप आएगा और जो कि आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। तो ध्यान आपको देना है, आपको क्या करना है, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटी आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी है। दुबे जी जैसे आपने जो बताया है, तो जो बच्चे घर पे रहे हैं, बच्चों के अंदर जो मानसिक प्रॉब्लम, आई विज़न और बहुत सारी बच्चों ने मोबाइल में जो उनको लत पड़ गई है, उससे आई विज़न प्रॉब्लम भी है। बहुत ही जो पेरेंट्स हैं, हमने कई स्कूलों के इंटरव्यू लिए हैं, उनमें ये जो प्रिंसिपल लोगों ने बताया है कि हमारे जो टीचर्स बात करते हैं तो उनसे जो पेरेंट्स ने ये जानकारी दी है कि बच्चों को आई विज़न प्रॉब्लम हुई है। तो सर क्या ऐसा करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को, बच्चा ये मतलब जब तक वो मोबाइल नहीं देख लेंगे, जब तक वो कार्टून नहीं, तब तक वो दूध नहीं पिएंगे, तब तक वो बॉर्नवीटा नहीं लेंगे, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। बच्चे तो इस हद तक ज़िद्दी हो गए हैं कि उनकी कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, और कंडीशन नहीं मानते हैं आप तो वो न तो दूध पीते हैं, न वो खाना खाते हैं। तो हाउ कैन पॉसिबल, किस तरीके से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जानें, और उस लत जो मोबाइल की, कार्टून की, गेम्स की जो उनको पड़ गई है घर पे रह के, तो कैसे उनको रास्ते पे लाया जा सके? सर ये बताइए।
निश्चित ही जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं, आप में जो भी पिता हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी गार्जियंस हैं, आपको ये पता है कि आपके बच्चे के लिए अच्छा क्या है, या उनकी जिद पूरी करनी है या उस लत से बचाना है। जिद पूरी करनी है आपको तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, और अगर आपको उस लत से बचाना है तो अब लत तो थोड़ी उनको पड़ी गई है, तो वो धीमे धीमे करके कम होगी। आप ये कहिए कि नाम से एकदम से अगर हो जाए तो नहीं। अब ड्रग्स जैसा नशा है ये मोबाइल, बिल्कुल, जो आपको धीमे धीमे करके कम करना पड़ेगा। रही बात पढ़ाई की, तो भाई ऑनलाइन माध्यम में बिना मोबाइल और बिना लैपटॉप के ये पॉसिबल नहीं है। उतना आपको देना पड़ेगा, और वाकई में केवल उतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर आपने छोड़ दिया, फ्री है कि बच्चा फ्री है, चलो हम उसको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा लेटा है मोबाइल में लगा हुआ है अपना, तो बड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपको देखना है, आपको निगरानी करनी है कि जितनी हमें ज़रूरत है, और बाकी की जो इससे ऑनलाइन माध्यम से आपको दिक्कत हो रही हैं उनमें आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बाकी का मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। फर्स्ट उसमें मैंने जो आप सर्टिफिकेट्स देखिए हमारे एसक्यूएल के ये लगे हुए हैं, आपकी पाइथन 3 की ट्यूटोरियल पूरा कोर्स, पूरी एक लैंग्वेज है। गूगल डिजिटल अनलॉक्ड का पूरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये मैंने 2 महीने के अंदर में कंप्लीट किया था साहब। तो लेकिन 2 महीने जब आप सीरियसली जब आप मोबाइल में और अपने लैपटॉप में जब लगे रहे थे, तो इसका दुष्परिणाम बड़ा निकला था। दुष्परिणाम ये निकला था, हम चीज़ें सोच नहीं पा रहे थे। 2 महीने बाद हमारा मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, बाहर जाने का मन नहीं करता था, लगा था मोबाइल में के साथ में उसी बैठ जाओ। लेकिन फिर धीमे धीमे करके हमने अपनी इस आदत को कम किया। तो आज की डेट में करीब 7-8 महीने होने जा रहे हैं, मैंने ऑनलाइन कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया, जब तक कि वो मीटिंग बहुत ज़रूरी नहीं थी। केवल उतना ही किया जितनी ज़रूरत थी।